हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ामपीडिया पर। आप सभी के साथ कुछ बातें डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सभी जब भी कभी करंट अफेयर्स या कोई भी टॉपिक पढ़ते होंगे तो आप सभी को महसूस होता होगा इसमें कितना याद रखें और कितना छोड़ दिया जाए। इसी के लिए हमने आप सभी के इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही छोटी छोटी शॉर्ट नोट्स बनाई हैं, जिनको अगर आप सभी चाहें तो हमारे साथ इनको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी शॉर्ट नोट्स को देखिए, उसके बाद आप बताइए कि आपको ऐसी वीडियोस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक हुए हैं और इन शीतकालीन ओलंपिक से आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने शीतकालीन ओलंपिक में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सिर्फ उनको डिस्कस किया है। तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 में क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसी से रिलेटेड हमने ये छोटी सी नोट्स तैयार की है। सबसे पहले देखिए कि शीतकालीन ओलंपिक सबसे पहली बार कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो आपको आंसर करना है कि सबसे पहली बार ये फ्रांस में आयोजित किए गए थे। फ्रांस का सोमोनिक्स शहर था जहाँ पर पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ और कब हुआ। तो आपको आंसर कर देना है मिलान शहर, जो कि कार्टिना में है, और साथ में ये इटली के 2 शहर हैं जहाँ पर आयोजन किया गया शीतकालीन ओलंपिक का। और अगर आपसे पूछता है कि कब से कब तक किए गए, तो आपको आंसर करना है 6 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना जरूरी है कि इन नए खेलों इसमें एक नए खेल को शामिल किया गया था जिसको कहते हैं स्की माउंटेनियर, यानी कि स्की पर्वतारोहण। तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ आपको क्या याद रखना है? चौथी चीज़ ये है कि जो मिडल टैली है उसके बारे में आपको जानना है। तो मिडल टैली की अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पे कौन था? तो नॉर्वे। दूसरे नंबर पे यूएसए। तीसरे नंबर पे नीदरलैंड है, लेकिन उसे आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चौथा याद करना ज़रूरी है क्योंकि मेज़बान शहर ही इटली था। तो नॉर्वे इस बार 41 मेडल के साथ टॉप पे रहा, दूसरे नंबर पे यूएसए और चौथे नंबर पे इटली रहा। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो इसका आयोजन कराती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें भारतीय कौन से खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा भारत के सिर्फ 2 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। पहले थे आरिफ मोहम्मद खान, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आरिफ मोहम्मद खान अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा खेल खेलते हैं, तो आपको बताना है अल्पाइन स्कीइंग। क्लियर हो गया है। और इन्होंने पिछली बार से इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए भी इनको याद करना जरूरी है। शीतकालीन ओलंपिक से बनने वाले इन सवालों में से कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। इससे जुड़े हुए हमने 3 सवाल आपके लिए बनाए हैं। पहला है 1924 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर खेले गए थे। तो आपको हमने शुरुआत में बताया कि यह फ्रांस के सोमेनिक शहर में खेले गए थे। दूसरा प्रश्न है कौन सा ऐसा शहर है जो शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिक आयोजित कर चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजिंग, चाइना। और सबसे अंतिम सवाल है 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में किस नए खेल को शामिल किया गया है। तो जो हमने आप सभी के साथ शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया। आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ऐसी वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। ऐसी बहुत सारी शॉर्ट नोट्स जो हमने अपने पढ़ने के लिए बनाई हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।